हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भूगोल विषय के महासागर विषय पर लेसन प्लान। तो लेसन लिखने से पहले लेसन का फॉर्मेट होता है, उसे फिल करना होता है। तो लेसन नंबर में लेसन नंबर डाल देना है। पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर आ जाएगा। सब्जेक्ट में भूगोल विषय आ जाएगा। क्लास 6, टॉपिक महासागर हो गया। सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट्स। डेट, जिस दिन का लेसन दे रहे हैं उस दिन का डेट डाल देना है। फिर लेसन प्लान के अंतर्गत पहला उद्देश्य आ जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है बच्चों में भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों में भूगोल के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है बच्चों की भौगोलिक परिस्थितियों तथा मानव को उसके प्रभाव से अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है बच्चों में महासागर के बारे में जान सकेंगे। सेकेंड है बच्चों महासागर के बारे में समझ विकसित कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है बच्चों महासागर के प्रकार के बारे में बता सकेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। सेकेंड क्वेश्चन है पृथ्वी पर जलीय जीवों को रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की। थर्ड क्वेश्चन है जल अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? नदियों, तालाबों, महासागरों में। फोर्थ क्वेश्चन है महासागर के बारे में आप क्या जानते हो? कोई उत्तर नहीं, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आज हम महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर लेसन प्लान के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण, जो कि महत्वपूर्ण है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड है छात्र क्रियाएं, फोर्थ है श्यामपट्ट क्रिया। दोस्तों वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, जिससे आपका अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट है महासागर। छात्र अध्यापक क्रियाएं में पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल पर जल है? 71% क्षेत्रफल पर। दूसरा है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29 भाग पर। हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। स्पष्टीकरण में हमारे पृथ्वी पर जल और स्थल का विभाजन समान नहीं है। इसके 2/3 भाग पर खारे जल का भाग है, यानी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी है। पृथ्वी पर 29% भाग ही स्थल है। जल के इस महान खंडों को महासागर कहते हैं। प्रत्येक महासागर में कई छोटे छोटे खंड होते हैं जिसे सागर कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ये सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में
सभी छात्र छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। तो कौन कौन है महासागर के नाम? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है आंध्र महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है उत्तरी ध्रुव महासागर, पांचवा है दक्षिणी ध्रुव महासागर अंटार्कटिक। फिर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है महासागर की गतियाँ। महासागर के जल को कितनी गतियाँ हैं? 3। पहला है लहरें, दूसरा है सागरीय धाराएं, तीसरा है ज्वार भाटा। दूसरा है सागर में लहरों का जन्म किसके द्वारा होता है? पवन की गति के कारण। तीसरा है महासागर धारा किसे कहते हैं? जब सागर का जल किसी निश्चित दिशा की ओर चल पड़ता है। स्पष्टीकरण: महासागर में हर समय लहरें, तरंगें और ज्वार भाटा उठता रहता है। इस स्थल उथल पुथल से महासागरों का जल एक दूसरे में जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में सभी छात्र छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में महासागरीय जल की 3 गतियां हैं। पहला है लहरें, दूसरा सागरीय धारा, तीसरा ज्वार भाटा। फिर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं छात्र अध्यापक क्रिया में महासागर के जल को 3 गतियाँ होती हैं। लहरें, सागरीय धाराएं, ज्वार भाटा। लहरों का जन्म पवन की गति के कारण होता है। जब सागर का जल किसी निश्चित दिशा की ओर चल पड़ता है तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं। और छात्र क्रिया में सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के 2/3 से भी अधिक भाग पर किसका हिस्सा है? दूसरा है महासागर में हर समय क्या उठता रहता है? तीसरा है पृथ्वी पर 29% भाग पर क्या है? फोर्थ है महासागर की 3 गतियां कौन कौन सी हैं? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गृह कार्य। बच्चों 5 महासागरों के नाम याद करके तथा पाठक को अच्छे से पढ़कर आना है। पाठ को अच्छे से पढ़ के आना है और अभ्यास प्रश्न उत्तर करके आना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।